हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुरलीन कौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हेमोडायलिसिस के बारे में। ह्यूमन बॉडी में ब्लड फिल्टरेशन का काम किडनी करती है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर जब ब्लड की फिल्टरेशन होती है तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड क्रेटिनिन, उनको बॉडी में से रिलीज़ किया जाता है। जब किडनी अपनी फंक्शनिंग करने में फेल हो जाती है तब वहाँ पर हम आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं। उसी आर्टिफिशियल किडनी को बोला जाता है हेमोडायलाइज़र। अब जो प्रोसेस उसकी हेल्प से परफॉर्म की जाती है उसको बोला जाता है हेमोडायलिसिस। तो जब हेमोडायलिसिस परफॉर्म करनी होती है तब पेशेंट की बॉडी को हेमोडायलाइज़र के साथ अटैच किया जाता है बाय हेल्प ऑफ टू लाइंस। एक लाइन को पेशेंट की आर्म में रीनल आर्टरी के साथ अटैच किया जाता है और दूसरी लाइन को रीनल वेन के साथ अटैच किया जाता है। रीनल आर्टरी में से ब्लड को विथड्रॉ किया जाएगा और फिर उसको हेमोडायलाइज़र में एंटर करवा दिया जाएगा। और हेमोडायलाइज़र के अंदर जो आपको कॉइल्ड ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या हैं? सेमी परमिएबल ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई हैं। इन्हीं ट्यूब्यूल्स में जब ब्लड एंटर करेगा जिसमें वेस्ट मटेरियल है तो उसकी फिल्टरेशन होगी। वो कैसे होती है? क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल इन नेचर हैं, मतलब वो ब्लड में से सिर्फ वेस्ट मटेरियल को जो है वो डायलाइजेट सॉल्यूशन में पास होने देती हैं, बट जो ब्लड है उसको पास नहीं होने देती, या ब्लड के कंपोनेंट जैसे कि सेलुलर कंपोनेंट्स या फिर प्लाज्मा को पास नहीं होने देती। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ट्यूब्यूल्स में पहले हाई थी। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अराउंड हम एक सॉल्यूशन देख पा रहे हैं जिसको बोला जा रहा है डायलाइजेट सॉल्यूशन। इस डायलाइजेट सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होती है। जब डायलाइजेट सॉल्यूशन में वेस्ट मटेरियल ने एंटर होना है तब डायलाइजेट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट की 0 थी, तभी वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन में से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई, क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स थी उनमें वेस्ट मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी और उसके कंपैरिजन जो डायलाइजेट सॉल्यूशन था उसमें कॉन्सेंट्रेशन लो थी। अब वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल एंटर हो जाएगा, अब डायलाइजेट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन जो है वेस्ट मटेरियल की बढ़ जाएगी, तो हमें उस डायलाइजेट सॉल्यूशन को फर्दर ब्लड की फिल्टरेशन के लिए रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने और ब्लड को फिल्टर करना है तो जो ब्लड एंटर होगा ट्यूब्यूल्स में उसमें वेस्ट होगा और डायलाइजेट सॉल्यूशन में भी वेस्ट है। अगर डायलाइजेट सॉल्यूशन एंड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो वेस्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हो गई तो वहाँ पर डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए हमें उस डायलाइजेट सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी वेस्ट मटेरियल एंटर कर चुका है उसको रिमूव करना पड़ेगा और फ्रेश डायलाइजेट सॉल्यूशन को एंटर करवाना पड़ेगा, सो दैट हम फर्दर ब्लड को फिल्टर कर पाएँ। ऐसे ब्लड की फिल्टरेशन तो हो जाती है, मगर रिक्वायर्ड मटेरियल्स जैसे कि एक्सेस जो ग्लूकोज रिलीज़ हुआ था या अमाइनो एसिड्स थे, अगर उनकी रीएब्जॉर्प्शन हमने बॉडी में करनी है तो वो रीएब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं होती। तो ऐसे ये जो प्रोसीजर है वो नॉर्मल किडनी की फंक्शनिंग से डिफरेंट होता है। तो यहाँ से ब्लड की फिल्टरेशन जब हो जाएगी तो ट्यूब्यूल्स में से जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको री एंटर करवा दिया जाएगा पेशेंट की बॉडी के अंदर बाया रीनल वेन। तो ऐसे हेमोडायलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आई होप अब आप सबको इस प्रोसेस की क्लैरिटी है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।